श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही श्री हरि नारायण विष्णु के अवतार थे और दोनों ही बहुत शक्तिशाली भी थे। हमने कई बार श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र के द्वारा पापियों का नाश करते देखा है, लेकिन श्री राम के द्वारा सुदर्शन चक्र का प्रयोग हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। हम श्री राम को सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते क्यों नहीं देखते? क्या प्रभु श्री राम सुदर्शन उठाने में सक्षम नहीं थे? आखिर क्यों श्री राम ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं किया? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर हिंदी में आपका स्वागत है और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण के उत्तरकांड अध्याय 253 के अनुसार भगवान शिव पार्वती जी से पूर्व समय की बात बताते हुए कहते हैं कि एक समय मनु ने श्री हरि की घोर तपस्या की थी और उनसे यह वरदान प्राप्त किया था कि श्री हरि नारायण 3 जन्मों तक उनके पुत्र हों। तब श्री हरि ने बोला कि धर्म की रक्षा और जगत के पालन हेतु भिन्न भिन्न समय पर मैं तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। मनु का पहला जन्म राजा दशरथ के रूप में हुआ था। भगवान शिव प्रभु श्री राम का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि उस समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के दैत्य अपने दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण के नाम से जन्म लिए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति के बाद उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। रावण बहुत बड़ा दुष्टात्मा था और उसे देवता और दानवों द्वारा अवध्य होने का वरदान भी प्राप्त था। तब माता कौशल्या और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में श्री हरि नारायण अवतीर्ण हुए थे। भरत जी के रूप में पंचजन्य शंख का जन्म माता कैकई से हुआ था। माता सुमित्रा की गोद से शेषनाग जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के रूप में सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया था। इस पूरे वृतांत से यह सिद्ध होता है कि सुदर्शन चक्र तथा शंख भरत और शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरित हो चुके थे। इसलिए प्रभु श्री राम ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कहीं किया हो, ऐसा वर्णन हमें रामायण में नहीं मिलता। किंतु वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि महर्षि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे, जिसका संपूर्ण वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 27 में मिलता है। श्री राम को विश्वामित्र जी से दंड चक्र, काल चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र तथा इंद्र चक्र प्राप्त हुए थे, लेकिन इनमें कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र शत्रुघ्न जी के रूप में अवतार ले चुके थे। श्री हरि के चक्र और शिव जी के त्रिशूल के समान इस ब्रह्मांड में कोई और अन्य अस्त्र शस्त्र नहीं है। श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप, विश्व रूप और परब्रह्म रूप महाभारत में कई अवसरों पर दिखाया था और इससे यह बात सिद्ध होती है कि उन्होंने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया था। महाभारत के भीष्म पर्व के 35वें अध्याय में जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन हुए, तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मेरा यह परम विराट रूप मैंने तुम्हें दिखाया है। मेरे इस विराट रूप को देखकर तुम व्याकुल मत हो और भयमुक्त होकर मेरे इस गदा चक्रधारी स्वरूप के दर्शन करो। श्री राम के सुदर्शन चक्र ना धारण करने का एक मुख्य कारण यह भी था कि रावण की मृत्यु केवल एक मनुष्य या वानर के हाथों से ही संभव थी, और यदि श्री राम ने सुदर्शन चक्र और चतुर्भुज रूप धारण किया होता तो ब्रह्मदेव के वरदान का नियम ही भंग हो जाता। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि शक्ति में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद है। प्रभु श्री राम ने तो एक तिनके को ही वज्रास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र में परिवर्तित कर दिया था। उनका शारीरिक बल भी मनुष्यों से कई अधिक तथा दिव्य था, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रभु श्री राम ने अपने अवतार होने का कभी प्रमाण नहीं दिया। महाभारत के वन पर्व अध्याय 99 के अनुसार एक बार जब परशुराम जी अयोध्या आए तो श्री राम ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके द्वारा परशुराम जी ने श्री राम के शरीर में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, पितृदेव, अग्निदेव, ग्रह नक्षत्र, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, देवता, ऋषि और चतुर्वेद, इन सबका चेतन रूप प्रत्यक्ष देखा था। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने अपने वास्तविक रूप के दर्शन माता कौशल्या को भी दिए थे। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अवतार अलग अलग उद्देश्य से हुए थे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।